Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. अरे वेट, अच्छा फर्स्ट में ही आज मैं हेलो गौरव, कौन सी सेल्फ स्टडी है? कब है पेपर? 24 को है ना? अब शाम वाली क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जितना सिलेबस कराना था हमने कर लिया है, ठीक है? नया नहीं कराएंगे अपन लोग। बस मैकेनिक्स का पार्ट है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सक्षम भी नहीं आया, आ गया सक्षम, ठीक है। Ma'am. सक्षम, इस बार मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। Yes, ma'am. खुद से कराया पेपर? Yes, ma'am. खुद से कराया तो बहुत अच्छे स्कोर है। देखो, अपने साथ ईमानदार रहना तुम लोग, ठीक है? बस राहुल, कितना टेम्परेचर है शिमला, कहाँ पे, हिमाचल में? मैम मेरी इधर तो 14 है। ज्यादा सर्दी तो नहीं है फिर। यस मैम। आरुष रहता है ना कांगड़ा में, आरुष तुम्हारे वहां होगी सर्दी तो। आरुष, कहाँ से हो तुम? मैम मैं तो सिरमौर से हूँ। वहां पे सर्दी है? यस मैम, सिरमौर सर। कितना डिग्री सेल्सियस है? मैम ऐसे हो ना 7-10। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई 1-2 डिग्री वाला? ओके, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैकेनिक्स का पोर्शन करेंगे, ठीक है? 2025 में जितने भी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन है ये। सवाल है कि एक स्ट्रिंग की लेंथ L है, जिसको आपने एक एंड से फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा जूम है यहाँ पे। एंड कैरी ए मास M एट अदर एंड, यहाँ पर कुछ मास M कैरी कर रखा है। एंड मेक्स 3/π रोटेशंस पर सेकेंड
about the vertical axis passing through the end of the string as shown. The tension in the string. तो इस string में ये टेंशन पूछ रहा है कि क्या होगी. यहाँ पर मास m है, आपको टेंशन निकालनी है. इसने बताया है कि एक रोटेशन पर कितना एंगल कर रहा है. इट्स मेक 3/π रोटेशंस पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में 3/π की रोटेशन है इसकी. तो ये ओमेगा दिया हुआ है, 3/π रोटेशंस मतलब, ठीक है. आपको ओमेगा दिया हुआ है, टेंशन निकालना है. इफ मैं टेंशन के कंपोनेंट करूं तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा टेंशन का? टी का. इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये क्या बनेगा? हाँ, 90 माइनस थीटा बनेगा ना. Yes. तो इसका मतलब मेरा ये वाला कंपोनेंट क्या बना? ये वाला मेरा कंपोनेंट बन गया. एक काम करते हैं, दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा, करेक्ट. ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा टी साइन थीटा, है ना एवरीवन. और इस एंगल के हिसाब से देखूं तो इस एंगल के हिसाब से ये बन जाएगा कौन सा? टी साइन थीटा. और ये बना हमारा टी कॉस थीटा, ठीक है. नाइन्टी माइनस थीटा है ना. एक सेकेंड. 90 माइनस थीटा के हिसाब से बनाते हैं. इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो अब बताओ ये वाला कौन सा बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट? ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया ना, तो ऊपर टी कॉस थीटा आएगा, राइट. यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर टी साइन थीटा आएगा. क्लियर हुआ ना बेटा जी सबको? Yes. कंपोनेंट्स. अब देखो, अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो मुझे बताओ इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा बन रहा होगा टेंशन का? टी साइन थीटा, क्योंकि यही फोर्स है ना टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है. यहाँ पर अगर m मास है तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वेट, विच इज mg. तो t cos थीटा किसके बराबर आया अपन का? mg के बराबर आया. और बेटा जी और बताओ, t साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mv स्क्वायर बाय r. Yes, ma'am. mv स्क्वायर बाय r. मैं v को क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा, क्योंकि हमें ओमेगा दिया हुआ है 3/π रोटेशंस. तो इसको m क्या लिख सकती हूँ? v को ओमेगा r, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये बच जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट. ये बात आ गई. अब हमें चाहिए t साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर और r. भाई ये मुझे बताओ, ये जो रेडियस r है ये किसके बराबर आई है? ये रेडियस r किसके बराबर हो जाएगी बेटा? मैम टी साइन थीटा. देखो रेडियस लेंथ, देखो ये वाली लेंथ है ना, ये लेंथ है. तो लेंथ का ये कंपोनेंट क्या कौन सा होगा? लेंथ का ये कंपोनेंट l cos थीटा हुआ. लेंथ का ये वाला कंपोनेंट l sin थीटा होगा, जो कि r के बराबर है. देखो ये l है ना, तो l के यहाँ पर थीटा बना हुआ है, तो ये कंपोनेंट l cos थीटा हुआ और ये कंपोनेंट हो जाएगा l sin थीटा. और यही सर्कुलर पोर्शन में ऐसे बना हुआ है, तो यही मेरी r है ना. तो r किसके बराबर हुआ? l sin थीटा के. Yes, तो ma'am. t थीटा Yes, ma'am. इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. रेडियस को l साइन थीटा में लिख लो. साइन थीटा से साइन थीटा कट गया. मुझे टेंशन निकालनी है, कितना आया? m ओमेगा स्क्वायर l. तो ml के टर्म्स में आंसर है, तो टेंशन किसके बराबर हो गया? ml. इसका मतलब सारा आंसर किस में आएगा? ओमेगा स्क्वायर में, करेक्ट. अब आपने ओमेगा स्क्वायर निकालनी है. कैसे निकाली जाएगी ओमेगा स्क्वायर? सोचिए, गिवन है 3/π रोटेशंस. 3/π, देखो रोटेशन पर सेकंड है. ओमेगा की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियंस पर सेकंड. ओमेगा एसआई यूनिट क्या है? रेडियंस पर सेकंड है ना. अब रोटेशन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस रोटेशन को किस में चेंज करोगे? रेडियन पर सेकंड में. तो रेडियन पर सेकंड में कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा बच्चा? 3/π मल्टीप्लाई करके पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. पाई से पाई कट गया तो ओमेगा कितना आया? 6. यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो 6 6 36 टाइम्स ऑफ ml हो जाएगा. तो अपना आंसर कितना आया? 36.
तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या आपने इस तरीके के क्वेश्चंस कर रखे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, बोलो ये चीजें समझ में आ गई सबको? ऐसा Yes, कोई है जिसे नहीं समझ में आया हो? ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं किया होगा ना अभी? देखो हमारे पास ना ये मैं बाद में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये रहने दो, ये तुमने कर लिया था, ये भी हो गया था। ठीक है, ये वाला करो। इसमें क्या बोला है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल at a speed of 60 meter per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio of this कैसे करोगे कि एक पार्टिकल है, उसको किसी 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है विद दिस स्पीड, ठीक है? तो ये स्पीड थी इनिशियली 60 मीटर, एंगल है 30 डिग्री। तो कह रहा है द हाइट ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज h नॉट। तो पहले सेकंड में जो हाइट उसने कवर करी है वर्टिकल वो h नॉट है, एंड द हाइट ट्रांसवर्स्ड इन द लास्ट सेकंड, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस तरीके से, ठीक है? एंड द हाइट ट्रांसवर्स्ड इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो ये पॉइंट ए मान लो कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो लास्ट सेकंड में जो उसने हाइट ट्रेवल करी, लास्ट सेकंड में कितनी हाइट ट्रेवल करी है उसने? h1, ठीक है? तो इसने h नॉट और h1 का रेशो पूछा है, तो ये nth सेकंड का हो गया ना कि फर्स्ट सेकंड में हाइट ट्रेवल करी h नॉट और जो लास्ट सेकंड है उसमें कितनी हाइट ट्रेवल करी है? h1। तो तुम्हें ये हाइट निकालनी है और उनका रेशो लिखना है, करेक्ट एवरीवन? Yes, ma'am. कैसे करोगे बताओ, अब कैसे करेंगे अपन लोग? बोलो। मेरे पास nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है? nth सेकंड का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए टोटल समय लगा कितना है, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट की टोटल समय कितना है, तो सबसे पहले वो निकालो। तो टोटल समय निकालोगे क्या है भाई? आधी फ्लाइट के लिए क्या लिखते हैं? टोटल है 2u साइन थीटा बाई जी, yes, 2u ma'am. साइन थीटा बाई जी। ये कहां से कहां तक है कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में कितना समय लगा है? पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है और एकदम लास्ट में ड्रॉप हुआ है, तो पूरे का आएगा। तो कितना आया? 2 मल्टीप्लाई यू कितना है 60, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, तो टोटल टाइम कितना आया? 6 सेकेंड, ठीक है? तो मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट तक कितना समय लगेगा? टोटल का आधा हो जाएगा, यानी पार्टिकल ओ पॉइंट से सी यानी मैक्सिमम हाइट तक कितने समय में पहुंच गया? टोटल 3 सेकंड में पहुंच गया। हेलो एवरीवन? Yes, ma'am. 3 सेकंड में पहुंच गया, यानी जो लास्ट सेकंड की बात हो रही है वो लास्ट वाला सेकंड अपना थर्ड सेकंड ही होगा, और पहला सेकंड तो फर्स्ट ही है। तो पहले सेकंड के लिए लगा दो ये फॉर्मूला और थर्ड सेकंड के लिए लगा दो, अब आ जाएगा एस। तो h नॉट यानी फर्स्ट सेकंड में
इनिशियली हाइट कितनी है, देखो अब जो हाइट निकाल रहे हो वो एक्स डायरेक्शन में है कि वाई में, वाई में, तो इस इक्वेशन को वाई में लिखेंगे, ठीक है। यू वाई प्लस जी वाई टू एन, एन कितना है पहला सेकंड, तो 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आया, एच नॉट इक्वल्स टू यू वाई, कितना है यू वाई 60, भाई 60 है ना, साइन 30, 60 Yes, साइन ma'am. 30 कितना होगा, यू वाई, यू वाई के लिए साइन कॉम्पोनेंट लेते हैं अपन, साइन 30 कितना हुआ 1/2, तो यू वाई कितना आया 30, जी बाई 2 कितना हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1। अब एक बार ये साइन देख लो सही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है भाई, तो ग्रेविटी का डायरेक्ट एच नॉट और वी हाइट का डायरेक्शन सही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, यू वाई इनिशियली ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, यू नीचे, ग्रेविटी नीचे है, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो एच नॉट कितना आया मेरे पास, 30 में से 5 गए 25, H1 कितना आ जाएगा बोलो, H1 इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी बाई 2 एन माइनस 1, एन कितना है अब की बार लास्ट सेकंड में 3, 10/2 हो गया 5, एन की वैल्यू हो गई 3, तो 6 में से 1 गया 5, 5 5 25, 30 में से 25 गए तो 5, तो अब रेशो ले लो एच नॉट बाय 5 का, कितना आया एच नॉट बाय H1 25/5 कितना आ गया 5, बोलो कितना आसान था ना। तो इसमें जब भी ये सेकंड वाले क्वेश्चन आए तो पहली बात तो ये याद रखना है कि nth वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nth वाला फॉर्मूला ये होता है s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 2n-1, बात समझ में आ गई nth, मैम हाँ यस यस, मैम ये लास्ट सेकंड वाला एक बार दोबारा बता दो। हाँ लास्ट सेकंड है ना, तो तुम्हारा पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे जा रहा था तो लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो बताना है। तो पहले तो आप ये निकालो कि लास्ट सेकंड कौन सी है, तो मैंने जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो 6 आया, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम तक जाने में उसको टोटल 3 सेकंड ही लगने हैं, तो लास्ट वाली सेकंड कौन सी होगी, बी में, ए पहले गया 0 से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी जब गया है वो लास्ट सेकंड है ना, जो कि थर्ड है, तो ये मेरी nth सेकंड हो जाएगी ना। तो फिर जब आप दोबारा ये फॉर्मूला लगाओगे nth वाला, तो n की जगह क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ठीक है। ओके मैम। अब बताओ, वो मतलब n की जगह 3 लिखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये किसी को समझ आया, यस मैम। एक मिनट, यस मैम। तो योर आंसर इज 5, ठीक है ओके। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, आज ट्यूसडे है ना, मैथमेटिक्स, अच्छा करो इस क्वेश्चन को,
11th। देखो the maximum speed of a boat in still water is 27 km per hour. Now this boat is moving downstream in a river flowing at 9 km per hour. तो आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है बोट की इन स्टिल वाटर। फिर कह रहा है नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउनस्ट्रीम इन ए रिवर विच इज फ्लोइंग एट 9 km per hour, यानी रिवर की वेलोसिटी दे दी 9 km per hour। A man in boat throws a ball vertically upward with a speed of 10 meter per second. तो आपको पूछा है कि बॉल की रेंज क्या होगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आप रिवर, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ जा रहे हाँ, हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि आप रिवर के साथ चल रहे हो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में रिवर है और इसी डायरेक्शन में आपकी भी वेलोसिटी है, ठीक है जी। अब देखो जो ये स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी होती है, तुम्हारे पास दो होती हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट, एक होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और तीसरी होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तीन ही चीज होती हैं पूरे में। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब है कि ये वाली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। BR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इस स्टिल वाटर को हम मैक्सिमम क्या मानते हैं कि ये जो है बोट की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के ही रिस्पेक्ट में। स्टिल वाटर जहां भी लिखा हो या फिर मैन का केस आ जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो यहाँ पर मुझे 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ये बोट की वेलोसिटी, और ये रिवर भी इसी तरफ जा रही है। तो टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? क्या होगा बोलो? नेट 36 कितनी हो किलोमीटर। जाएगी इधर की तरफ कि बोट की वेलोसिटी कितनी हो गई? एक तो 27 तो उसकी है, उसमें और किसकी वेलोसिटी ऐड हो गई? रिवर की वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके पास टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 27 प्लस 9 कितना हुआ? 27 प्लस 9 30 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना 36 को 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अब तुम्हारे बोट के पास जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है ना जी? 10 मीटर, अरे 10 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। अब तुमने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? हॉरिजॉन्टली 10 मीटर्स पर सेकंड। देखो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर आप जिस फ्रेम में हैं उस फ्रेम से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसी वेलोसिटी को कैरी करता है इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि अब आपने इसको एक बोट से फेंका, बोट की वेलोसिटी आगे की तरफ है कि नहीं है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो ये बॉल है इस बॉल के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो ऊपर की तरफ हो गई और एक वेलोसिटी वो कहां से कैरी करेगा? जो आपकी इस बोट के पास है, कितना? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ यहां आएगी, वो उसकी कितना? 10√2 बनेगा। ये एंगल 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आई? इसका मतलब इसका मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। तो आपने बस रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रेंज के कई फॉर्मूले होते हैं। अब कई बच्चे लगाना चाहते हैं कौन सा वाला? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G, करेक्ट। ये वाला भी लगा सकते हो, लगाओ। इनिशियली U स्क्वायर कितना है? 10√2 है ना। 10√2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा? भाई 10√2 का स्क्वायर करो 200 साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा अपॉन ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी है? 10। ये तो 20 आ रहा है। अभी मीटर
हम सेंटीमीटर में करना। ये सेंटीमीटर हमारा में 20 मीटर्स आया है, तो सेंटीमीटर में 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2000। सही समझ में आया। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ ये कई बार बलून के में भी आता है सवाल, बलून वाले में भी। तो इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी फ्रेम से फेंक रहे हो, बलून से मान लो तुमने कोई स्टोन फेंका, तो बलून से जब आप स्टोन को फेंकोगे तो बलून के पास बलून से स्टोन फेंका तो स्टोन के पास इनिशियली वो वेलोसिटी होगी जो आपकी बलून के पास थी। सिमिलरली यहाँ पर जो तुमने स्टोन फेंका है ऊपर, तो ऊपर वाली वेलोसिटी तो आएगी आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गया बिकॉज ऑफ बोट की वेलोसिटी। ठीक है, ये समझ में आया सब? यस मैम। ग्रेट। तो दो चीज ये याद रखनी थी, और एक ये डाउन स्ट्रीम वाला। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भाई, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि रिवर का भी तो करंट है ना, तो रिवर का करंट ऐड हो जाएगा आपकी बोट की वेलोसिटी में। तो इसलिए बोट की वेलोसिटी कितना हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। और ठीक है, टाइम वाइम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले से ही हो जाएगा। कंपोनेंट वगैरह तो कर ही लोगे ना, 10-10 दिख रहा है तो 45 डिग्री का 10√2 बन रहा है, बेसिक है ना ये तो बच्चा, कर लोगे। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एवरीवन, सारे बच्चे 12 करो। बोलो, करो इसको सॉल्व। हेलो, नमस्ते। संडे वाला टेस्ट दिया था आपने? पक्का? ठीक है, ओके। मैम हो गया। ओके, a ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal। तो मतलब आपके पास मास है, वेलोसिटी है और एंगल है। अब सवाल देखो कितना आसान है, क्या कह रहा है, आप बताना है काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना होगा ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये बॉल है, ये मोशन हुआ,
यहाँ पर मैक्सिमम हाइट हुई। इनिशियली यहाँ पर था पार्टिकल, ओ से एच तक गया। इस जर्नी में पूछा है कि इस जर्नी में हमें बताइए कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ओ पॉइंट पे मुझे बताओ, ओ पॉइंट पर क्या था? पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी ओ पॉइंट पे? ओनली काइनेटिक था इनिशियली, पोटेंशियल तो जीरो है, राइट? Yes, एच ma'am. पॉइंट पर क्या हो गया? यस मैम। एच पॉइंट पे क्या हुआ? एच पॉइंट पे जीरो। काइनेटिक जीरो क्यों होगी? काइनेटिक जीरो क्यों हुई? एच पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में तो है ना वेलोसिटी, वाई में जीरो होती है ना भाई। एच में ओनली वेलोसिटी कहाँ जीरो हुई है? वाई में, बट एक्स कंपोनेंट तो अभी भी है। क्या कर रहे हो? तो देखो u इनिशियली कितनी वेलोसिटी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। मास 1/2 और m, ये तो क्या है, दोनों सेम ही आने वाले हैं, तो ये तो चेंज में कुछ फर्क करेगा नहीं। तो इनिशियली वेलोसिटी का स्क्वायर कितना था? 2 2 जा 100 यानी 400। तो ये थी कुछ काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ओनली हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो आप लिखोगे u cos थीटा का स्क्वायर। u कितना है? 20, cos 60 डिग्री, cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2, 2. 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 10, 10 का स्क्वायर कितना आया बेटा? 100, 100। तो हाईएस्ट पॉइंट पर चेंज 300 आना चाहिए। अरे अच्छा, फिर एक काम करो, मास से भी कर लो, राइट? आ नहीं रहा है ना, 1/2 m भी कर लो। 1/2 मास कितना है? 100 ग्राम, तो 100 कितना हो जाएगा? 0.1 kg। यस मैम। Yes, ma'am. इसको हटा के यहाँ 10 हो गया, ठीक है? तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और ये 2 पे कितने पे गया? 20 पे। इसको भी कर लो 1/2, मास से मल्टीप्लाई कर लो 0.1, तो ये 10 कर लो, ये जीरो से जीरो कट गया, और ये 2 कट गया 5 पे। तो 20 में से 5 गए तो कितना आया? चेंज पूछा है तो 15 जूल। Ma'am. डिक्रीज कितने जूल से कम हुई? पहले 20 जूल था, फिर लास्ट में कितना हो गया? 5 जूल। तो डिक्रीज कितने का आया? 15 जूल का, राइट? तो ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। यही किया था राहुल? यस मैम। तुमने तो एच पे जीरो कर दिया था ना? मैम वो ऐसे बोल दिया था जल्दी जल्दी में। हाँ नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें कोई डायरेक्शंस का ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो वेरी गुड। तो देखो ये इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर्मूला तो हमें पढ़ के ही जाना है, ठीक है? कल मैं कराऊंगी, मैकेनिक्स बच रही है ना, कल मैं वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस नहीं, देखते हैं क्या कराते हैं, पहले आज का कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी। ओके, डू दिस। हेलो ऋषि, आपने इस संडे टेस्ट दिया था? क्यों? पर टेस्ट तो देना चाहिए था ना, लास्ट एग्जाम का चल रहा है, तुम्हारा टेस्ट क्यों नहीं दिया? टेस्ट तो मिस ही नहीं कर सकते आप, टेस्ट के लिए तो कोई वो ही नहीं है, आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, अब कल वाला दे देना टेस्ट, ठीक है? कल है ना टेस्ट? हेलो, हाँ कल है ना टेस्ट, तो कल वाला टेस्ट जरूर देना, ठीक है? हाँ, आपके जो स्कूल में जो मॉर्निंग में टेस्ट होते हैं उसमें क्या स्कोर चल रहा है?
बोलो। हाँ हाँ, उसी में। उसमें क्या? अच्छा, ठीक है, ओके। मैम इसकी ऑप्शन दिखा दो। ठीक है, रख दो। कैसे करोगे? देखो क्या बोला है, आओ। गौरव हुआ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इन ए वर्टिकल xy प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। सब चीजें गिवन है। द मैग्नीट्यूड and direction of the angular momentum of the object with respect to origin when it reach at the maximum height will be magnitude and direction of the angular momentum of the object। ओके, इसने बोला है कि आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है एंगुलर मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन इट रीच एट द मैक्सिमम हाइट। तो देखो मुझे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का। mvr ना? MVR। यस, mvr। और देखो जब भी हम रोटेशन का कोई काम करते हैं, जैसे टॉर्क निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो ये हमेशा किसी रिस्पेक्ट में निकलते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं तुमसे कह दूं एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, ठीक है। आपको हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालनी होती हैं ये चीजें। तो इसमें तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर मुझे वेलोसिटी पता है कितनी है, अपना एक्स कॉम्पोनेंट रहेगा। अब हमें क्या चाहिए होता है, जो ये आर होती है, ये आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये देखो यहां पर मुझे ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी ना, कौन सी है आर, मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, दिस वेलोसिटी, तो यही मेरा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, ये अब आपको आर निकालनी पड़ेगी। कितना आया है आर? v नॉट स्क्वायर बाय 4। V naught cube by 40। देखो आर क्रॉस वी करना पड़ेगा ना, तो आर भी चाहिएगा। वेलोसिटी तो हमारे पास होगी ही एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और आर जो होगी उसके दो कंपोनेंट हैं, कोई नहीं, उससे हमें कोई चक्कर ही नहीं। हमने सिर्फ आई, ये अपना आई में है ना, तो अपन लोग जी है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाली हाइट बनेगी ना। देखो समझ में भी नहीं आ रहा तो दोनों भी लिख सकते हो। तो L इक्वल्स टू एम वी क्रॉस आर करते हैं, मास एज इट इज। वेलोसिटी बताओ मैक्सिमम पॉइंट पे कितना है, v नॉट बाय वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप में मल्टीप्लाई आर। तो आर अब देखो तुम्हारे पास दो हैं, एक तो ये जे कैप में है और एक आई कैप में है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है कि आर का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वेक्टर तो करनी आती है ना, तो क्या लो, आर के दोनों कंपोनेंट ले लो, क्या आई कैप वाला भी प्लस आर का जे कैप वाला भी, दोनों ले सकते हैं। कॉस थीटा कितना दे रखा है भाई, 45 डिग्री, तो √2 हो जाएगा, वी नॉट बाय √2।
वी नॉट बाय रूट टू, ठीक है जी, आई कैप। ओके, ये कितना हो जाएगा देखो, आर आई कैप कितना बनेगा, ये वाली डिस्टेंस निकालो, एक्स और वाई। एक्स निकाल लोगे, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिएगा कि कितने समय में आप एक्स और वाई निकालने जा रहे हैं। तो एक्स का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेंज इक्वल्स टू यू एक्स मल्टीप्लाई बाय आधा समय, ठीक है, टी डैश। यू एक्स अपनी कितनी है, यू नॉट बाय टू रूट टू। टी डैश कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये हो गया टू यू साइन थीटा, फिर से वी नॉट बाय रूट टू हो जाएगा इंटू जी। ये टू से ये कितने टाइम कट गया, ठीक है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। आधा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, आधे के लिए 1/2 कर दो तो 2 से 2 चला गया, ठीक है। तो वी नॉट बाय टू रूट जी, तो वी नॉट बाय रूट टू जी, ये भी वी नॉट था, ये आया मेरा वी नॉट का स्केयर अपॉन टू जी। ये कौन सी आई, आई कैप, ठीक है। तो आई में ये आ गया, तो आई का लिख दो वी नॉट स्केयर अपॉन टू जी आई कैप। जे कैप का कैसे निकालोगे, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हाइट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट है ना ये तो, एच मैक्स है, किसके बराबर होता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू जी। यू साइन थीटा भी कितना बनेगा, वी नॉट स्केयर, वी नॉट बाय रूट टू ही तो बनेगा, कितना बनना था, वी नॉट बाय रूट टू ना। हेलो भाई, यू साइन थीटा कितना है देखो, यू की वैल्यू वी नॉट, साइन थीटा बाय रूट, तो वी नॉट बाय रूट टू है ना, तो वी नॉट स्केयर अपॉन टू हो गया मल्टीप्लाई बाय टू जी। तो ये आया तुम्हारा वी नॉट स्केयर बाय फोर जी जे कैप में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई आई का तो खत्म, आई से आई तो होगा नहीं, क्रॉस तो आई और जे में हो जाएगा। तो मास एज इट इज वी नॉट का, ये भी क्या था शायद स्केयर है, यस, तो वी नॉट का क्यूब हो जाएगा। ये क्या था यहाँ पे मेरा, फोर जी है, और ये मल्टीप्लाई में रूट टू है, तो फोर रूट टू इंटू जी। डायरेक्शन किस में आई है, देखते हैं डायरेक्शन का। तो आंसर आया एम वी नॉट क्यूब अपॉन फोर रूट टू जी। तो आई थिंक या तो सी में से होगा या डी में से होगा, राइट राइट। अब एग्जैक्टली हम क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट जो होता है वो वैसे बेटा आर क्रॉस पी होता है, टॉर्क भी आर क्रॉस एफ होता है, करेक्ट। ये चीजें ऐसे लिखी जाती हैं। तो यानी आर वाला जे था, तो जे क्रॉस आई में क्या मिलेगा, देखो जे क्रॉस आई करा है, तो जे क्रॉस आई क्या मिलना चाहिए, माइनस माइनस के माइनस के कैप। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, राइट, माइनस के कैप। बस ये करना था आप लोगों ने। तो यानी एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त अपना जे वाला काम आया है, ये वाली डिस्टेंस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी के, एक्स तो इसके अलोंग हो गई, तो एक्स वाली वैसे ही इसीलिए नहीं लेंगे, तो परपेंडिकुलर वाई है तो वाई वाली डिस्टेंस लेंगे। बोलो ये समझ आ गया सबको। यस सर। बस आपने वाई और एक्स में डिस्टेंस निकालनी है, और वही गिने चुने फॉर्मूले हैं, दैट्स इट, कुछ अलग नहीं है। सौम्या समझ में आया। यस बस एम वी क्रॉस आर क्या है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की होगी, और रेडियस जो आर डिस्टेंस है एक्स और वाई दोनों में निकाल दो, ठीक है। ये वाला तो अभी क्वेश्चन आया था पीवाई क्यू टेस्ट में, कल ही कराया है, ठीक है। और ओके, डू दिस।
हो गया जी? Two projectiles are fired with the same initial speed with same point on ground at angles this and this. Find the ratio of maximum height. अच्छा, मुझे h max का फॉर्मूला बताओ. क्या है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन बाय 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये मेरा h max का फॉर्मूला. मैक्स बोला तो फिर साइन 2 थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा? मतलब रेंज में थीटा फिर होता है साइन मैक्स 2 थीटा. तो पहली बात तो रेंज में होता है u स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर 2 थीटा, वो रेंज में होता है. यहाँ साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर होगा हाइट में, पहली बात तो, ठीक है. और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ये एच मैक्स का ही फॉर्मूला है. थीटा आप अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला एच मैक्स का ही है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला. उसके साइंस के थीटा बाई 2g. ओके, तो अब इसमें तुम्हें प्रोजेक्टाइल एंगल्स दिए हुए हैं कि स्पीड को इनिशियली सेम रखा गया है, सेम पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल किया है, बट एंगल देखो क्या है, 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा. तो मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो देखो क्या लिखोगे आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा. दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा. यही होगा, 2g तो कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम स्पीड है. तो मैं रेशो निकाल रही हूँ, ठीक है. बेटा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? cos 2 theta by 2. 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना जी? शायद यही लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही लिखो. देखो अब 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि दोनों में 2 आएगा तो वो हट जाएगा. तो लिखो 1 माइनस कॉस 2 अंदर ले जाओ 90 माइनस थीटा 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा. पक्का कॉस ही बनेगा फॉर्मूला. 1 माइनस, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पे साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा. अब ओके, कॉस विल चेंज इनटू साइन. 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो ये ठीक है. 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, आई थिंक नेगेटिव होता है, तो ये साइन नेगेटिव आना चाहिए. ये तो फिर कैंसिल आउट ही हो जाएगा. मैम बाहर -7 माइनस cos 90 प्लस थीटा है. ये जो आपने डिनोमिनेटर अच्छा, ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा फिर, करेक्ट. हाँ, यहाँ ये माइनस था, ये फिर हमारा अपना प्लस हो जाएगा. तो हमारा तो ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं आ रहा इसमें से, आ गया डी, आ गया ना, डी आ गया. तो ऑप्शन ये 2 में फिर क्यों आ रहा है, 2 अल्फा क्यों आ रहा है? थीटा 2 अल्फा तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, राइट. 2 अंदर भी तो अल्फा के साथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा 2 को. देखो जो ये फॉर्मूला में 2 थीटा है, ये थीटा 45 माइनस अल्फा है, तो 45 90 हो गया, अल्फा 2 हो जाएगा, करेक्ट. तो ये 2 थीटा ही आएगा, यस. तो ऑप्शन नंबर क्या आया, डी आया. तो इसमें क्या कंफ्यूज हो गए तुम, मैथमेटिक्स आ गई तो मैथमेटिक्स में तोड़ जाओगे फिर. ये तो मैथ, ये तो तुम इसमें, तो तुम बताओ इसमें कहीं फिजिक्स थी? एक पहले फॉर्मूले के अलावा इसमें कहीं फिजिक्स थी? नहीं थी. तो ऐसे सवाल आएंगे तो तुम ऐसे छोड़ के मत आ जाना, ठीक है. ये क्या कर दिया इन्होंने, दूसरा फॉर्मूला लगाया होगा कुछ. करो 16th क्वेश्चन. क्या कह रहा है, रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में. अब देखो अब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे. रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो यानी वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है, तो इस डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है. बोट कैपेबल ऑफ मूविंग विद ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. तो समझ गए ये किसकी वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. रिवर को क्रॉस करती है ये इन हाफ ऑफ अ मिनट. तो इसको क्रॉस करवाना है ना, तो ऐसे ऊपर बनाओ डायग्राम.
हाँ, क्या कह रहा है, क्रॉसेस द रिवर इन हाफ ऑफ अ मिनट while moving with the maximum speed at an angle of 150 डिग्री to the direction of the river flow। सवाल समझ में आया कुछ, कि ये कुछ इस तरीके से चल रही है अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ, वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर की डायरेक्शन इधर है, ये रिवर की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री। तो देखो 90 तो ये हुआ, तो ये कितना होगा अगर ये 150 डिग्री है तो 60 डिग्री, ठीक है, तो यानी 60 डिग्री। ये बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया सबको? इसमें रिवर की डायरेक्शन ले ली ना तुमने, ये मैंने यहाँ पर मान ली रिवर की डायरेक्शन है, उसने बोला है कि जो बोट है वो 150 डिग्री के साथ चल रही है, तो 150 डिग्री तो यही होगा भाई, एक्स और वाई, तो ये तो 90 बनाएंगे तो 60 डिग्री ऊपर से, ठीक है। अब ये आगे क्या पूछ रहा है, देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज, आपको टाइम बता दिया क्रॉस करने का, Yes. आधा मिनट, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड में ये क्रॉस कर ले जाएगी, तो यानी ये कुछ यहाँ पहुंचेगी, अबे ड्रिफ्ट होके कहीं यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, सपोज करो ड्रिफ्ट होके यहाँ आ गया। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टाइम का मुझे फॉर्मूला बताओ। Drift टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा, ये विड्थ, ये जो रिवर की विड्थ है, अपॉन में क्या लिखते हैं, रिवर की विड्थ अपॉन में हमेशा मैंने बताई है कि वेलोसिटी वो लिखो जो परपेंडिकुलर हो, किससे, रिवर की डायरेक्शन के, ठीक है, रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखनी है। तो एक तो ये हो जाएगा वीबीआर का कौन सा कंपोनेंट, साइन 60, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये है ना वीबीआर का, कौन सा, कॉस 60 डिग्री। तो हमेशा समय निकालते वक्त हमेशा हमें परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए होती है, चाहे कोई सी भी वेलोसिटी हो, मैन की हो या रिवर की हो, जो भी दी हो, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर लिख दो, v आ गया मेरे पास, विड्थ निकालनी है, तो विड्थ किसके बराबर आ जाएगा, समय मल्टीप्लाई बाय v परपेंडिकुलर, समय दिया हुआ है 30 सेकंड, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी कितनी है, ओके वेट, हाँ तो परपेंडिकुलर में तो कुछ काम आएगा ही नहीं, इसका निकालना 27 का कितना बनेगा, 27 अपॉन 3600, 0 से 0 कट गया और 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 4 जा 30/4 आया, तो ये 7 28 28 में 7 4 5 7.5 ना, 7.5 7। अब मुझे क्या चाहिए, साइन का 60, सॉरी कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2, देखना बेटा अगर 15 × 7.5 करना कितना आ रहा है, 112.5। ए ऑप्शन, 112.5। तो फिर ए आना चाहिए, ठीक है सही है ना, ए ऑप्शन सही आया, क्लियर हुआ। इसमें अगर ड्रिफ्ट पूछता तो दिक्कत आती इस सवाल में, क्यों, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं ये जो फॉर्मूला लिखवा रही हूँ ना इतना ही इनफ है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, कौन सी परपेंडिकुलर, रिवर की डायरेक्शन के जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वही वेलोसिटी काम आएगी, दैट्स इट, ऑलवेज एक ये चीज याद रखना। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला टाइम मल्टीप्लाई बाय नेट वेलोसिटी होनी चाहिए, वैसे तो हम रिवर की वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी। अब देखो मेरी बात, यहाँ तो है रिवर की वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में यहाँ कौन सी वेलोसिटी है, वीबीआर साइन 60 है कि नहीं है, रिवर की डायरेक्शन के अगेंस्ट में एक वेलोसिटी है कि नहीं है, देखो ऊपर डायग्राम में ये बनाया ना वीबीआर का साइन कंपोनेंट, ये रिवर की वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये ड्रिफ्ट कम कर देगा क्योंकि रिवर की वेलोसिटी है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे समय आया है 30 सेकंड,
मल्टीप्लायर रिवर की वेलोसिटी इकलौती नहीं आएगी, अब एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी लिखी जाएगी। देख लेना रिवर की जो दे रखी है वीबीआर उसमें से माइनस कर देना ऐसे, तो नेट वेलोसिटी लिखी जाती है ऐसे, ठीक है। रिवर के अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट में, अगर रिवर के साथ में हो जाती तो फिर आप ऐड कर देते। बोलो एवरीवन। मैम अगर ये सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फिर वो नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा? अगर नेगेटिव साइन आएगा तो इसका मतलब ये है कि रिवर की वीबीआर साइन 60 जो है रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो पार्टिकल जो है रिवर उसको ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगी अपनी तरफ, मतलब नेट जो है उधर डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा वो कि ड्रिफ्ट कहाँ होगा पार्टिकल, कुछ नहीं दिखाएगा ज्यादा, उस चक्कर में मत पड़ो अभी। बस क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो नेगेटिव ड्रिफ्ट दिखाएगा पार्टिकल का कि रिवर कुछ नहीं कर पाई, पार्टिकल नेट आगे ही बढ़ा है। बात समझ में आ रही? ड्रिफ्ट का मतलब क्या है बेटा, सुनो मेरी बात। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि सुनो, कोई पार्टिकल है वो यहां पर ऐसे जाना चाहता है, ठीक है, ऐसे जाना चाहता है तो यहां पहुंचेगा पार्टिकल, बट पार्टिकल इधर पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी है, तो रिवर की वेलोसिटी इसको अपने साथ ड्रिफ्ट करेगी, तो पार्टिकल कहां पहुंचेगा, कुछ यहां पर, और जाना कहां था, बी पर, तो ये ड्रिफ्ट आया ना। तो ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया, रिवर की वजह से। अब एक बात सपोज करो कि यहां पर भी पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, जैसे अभी हमने वीबीआर साइन थीटा निकाला, इफ दिस एंगल इज थीटा, रिवर की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी। अगर तुम्हारे पास वीबीआर साइन थीटा रिवर से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि रिवर नहीं उसको कुछ कर पाई, रिवर तो कैंसिल आउट हो गई ना। रिवर का जो ये कंपोनेंट था जो ड्रिफ्ट कर रहा था उसको, वो तो हट ही गया, नेट कंपोनेंट तो उसका आगे ही आया ना। तो पार्टिकल अब आगे ही जाएगा अपनी वेलोसिटी के साथ, पीछे नहीं आएगा, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ड्रिफ्ट, कि ड्रिफ्ट नहीं हुआ, पार्टिकल ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सब है। अब बताओ ये समझ आया? यस मैम। तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं। समय का फॉर्मूला हमेशा विड्थ अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा, रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बता दिया है मैंने कि ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है समय जो तुमने फाइंड किया है मल्टीप्लाई बाय रिवर के साथ। देखो कि रिवर इकलौती है तो रिवर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बोट की वेलोसिटी रिवर के अगेंस्ट है तो नेट लिखना, उसके साथ में है तो ऐड कर देना, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। फॉर्मूले बता दिए हैं, ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है बेटा। जिस बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो ये सवाल लगाएगा। जेई बस ऊपर की जो परत होती है ना उससे सवाल पूछ रहा है आजकल, वो अंदर तो जा ही नहीं रहा है, इतना बेसिक सवाल है ये, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर सवाल का फॉर्मूला हमें पता है ना तो हम जेई निकाल लेंगे, इसलिए मैं करा रही हूँ तुम लोगों को यहाँ बैठा के। करो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो कर पाते हो क्या। सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी u के साथ, सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस, वेयर वैल्यू ऑफ दिस। सवाल ही नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ते हैं क्या कर रहा है। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल, particle is projected with velocity u so that horizontal range is 3 times the, okay, that means range जो है वो 3 times है इसकी h max के, राइट। ये दिया है सवाल में कि रेंज जो है h max है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इतनी है तो n बताओ। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। h max का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g। तो वेलोसिटी तो दोनों के केस में सेम ही रहेगी भाई, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सवाल है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से ये साइन चला गया तो 2 कॉस थीटा, अच्छा टेन थीटा निकल जाएगा, बहुत बढ़िया, आसान है था। थीटा निकालो,
2/3 आ गया। यस यस मैम। अब इससे अब ठीक है, अब पूछा क्या है इसने, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, यू स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। अब मेरे को तुम बताओ साइन थीटा कितना होगा। यस मैम tan थीटा 4/3 आ रहा है। क्यों? मैम वो 3u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जो 2 लिखा है वो मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। क्या नहीं करा मल्टीप्लाई? 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 3। ओ राइट, करेक्ट, बिल्कुल 4/3 आएगा। राइट, यस मैम। बहुत अच्छे। ये वाला 2 कहाँ गया? इस 2 को भी तो यहाँ ले जाओ, इस 2 को यहाँ ले जाती हूँ तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो तो ये मेरा 4/3 आ जाएगा, है ना, 4/3। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे बेटा? परपेंडिकुलर बेस 53 डिग्री। 53 है ना, 53 होता है, 7 होता है, वॉट एवर देख लेना। ठीक है, 53 डिग्री वाला एंगल बनेगा। अब यहाँ पर रेंज भी हो जाएगी तो मुझे साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? ये साइन 2 थीटा है। 4/5 sin थीटा 4/5 cos थीटा 3/5। देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है तो 2 साइन 2 थीटा कितना बन जाएगा फिर? 2 sin सॉल्व करो। साइन थीटा cos थीटा। हाँ हाँ, इसको मैम ऐसे साइन टू थीटा वो यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन, ये लिख लो, है ना, 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। ऐसे सही रहेगा ना, इजी रहेगा थोड़ा। तो 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा कितना बन जाएगा बेटा? बेस बेस इज योर 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, राइट। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5 जी। तो ये कितना आ जाएगा? एन की वैल्यू निकालनी है अपॉन में, ये तो 25 जी तो आ गया, मैच कर गया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यू स्क्वायर। तो आंसर मेरा 24 ही है, राइट, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लो कितने इजी सवाल है। थोड़े से डिफिकल्टी की तरफ चलते हैं। इजी 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 तो इतना तो तुम कर ही लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। Everyone has to do this question. Very easy, very easy.
हुआ? यस मैम। ओके ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है विच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ऐसे, ठीक है। स्पीड दी हुई है एल्टीट्यूड 360 किलोमीटर पर आवर, यानी सेकंड्स में निकाल लेना, कितनी आएगी सेकंड में? 10 10 आएगी क्या? 100 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एल्टीट्यूड दिया हुआ है उसका 2000 मीटर। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, मान लो इस इंस्टेंट पे उसने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो सिंपल सी बात है, अगर ड्रॉप भी करोगे तो एरोप्लेन से ड्रॉप किया है तो एक्स वाली वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? एरोप्लेन से ड्रॉप करा है तो एक्स वाली वेलोसिटी आएगी ना, तो उस पार्टिकल के पास भी एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। मैम 100 हो। 100 आएगी? यस यस मैम। 100 मीटर पर सेकेंड। फिर इस तरीके से जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती चली जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये वाला ये बनेगी उसकी रेंज। तो बहुत आसान है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 100। 100 टाइम टेकन क्या हो जाएगा इस ऐसे केस में? टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है? √2h बाय जी। खत्म मैम सवाल। डायरेक्ट 20 सेकंड दे रखा है, हाँ 20 सेकंड दे रखा है पे। द ऑब्जेक्ट, फिर तो कुछ और भी होगा, एक सेकंड। द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट ओ 20 सेकंड्स आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। ओके, तो इसने कुछ और पूछा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर। हाँ तो इसने रेंज ही तो पूछी है। अच्छा इतना आसान कैसे कर दिया इसने फिर? 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर्स, कुछ गड़बड़ है, शुरू से देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड एट ओ पॉइंट, मान लो यहाँ पर हिट करता है ओ पॉइंट पे, कितने सेकंड में? टाइम दे दिया हमें 20 सेकंड का। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड, यही तो है रेंज। मैम उसने डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो ये पॉइंट से ओ पॉइंट की वो लेंथ निकालेंगे फिर हम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस में बी, राइट। तो ये 2000 तो ये 2√2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस मैम। हेलो, हाँ आपने टेस्ट दिया था? ठीक है मैं एक बार देख लेती हूँ। ओके बेटा, ओके जी, तो ठीक है, आंसर नंबर सी आया, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इसीलिए, ठीक है। तो ये अपना याद रहना चाहिए। तो देख लो ये कितना आसान सवाल है, टाइम भी नहीं निकालना पड़ा इसमें तो। यस, टाइम भी नहीं निकालना पड़ा, बस याद रखना रेंज निकालने में एक्स वाला लेते हैं, टाइम पीरियड हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? √2h बाय जी, इस वाले केस में, इस वाले में, यस ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप वाला केस होता है, ठीक है। ओके देन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर में टिक लगा देती हूँ। आगे के 10 क्वेश्चंस कर लेना, 21 कर लेना, 22 आई विल शेयर द क्वेश्चन, है ना। इसमें आगे के 10 सवाल कर लेना, 20 से 30। फिर मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो देन एवरीवन, बाय। तो डेली क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होनी है, बैठ के देखना है बस, तो ज्वाइन कर लोगे तो बेटर है। बाकी योर विश।